हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है संजीत झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने बांग्ला क्लास के लिए बात किया था कि हमने बांग्ला क्लास स्टार्ट किया था, ठीक है, आज से एक दिन पहले। और उस पर फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था जो कि वो सभी के लिए थे, बंगाली मीडियम स्टूडेंट हो या फिर कोई हाउसवाइफ हो या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग हों या जो भी लोग जो जिन्हें हिंदी सीखना है स्टार्टिंग से, बेसिक से, ठीक है। यानी बहुत लोग बोल तो पाते हैं, लिखने में और पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग बोलने में भी दिक्कत होता है, हल्का हल्का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने हिंदी स्टार्ट किया था, क्लास 1 किया था, और आज उसी का क्लास 2 है हमारा बांग्ला का। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं आप लोग ना, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे फिर इससे क्या होगा कि खास करके स्टूडेंट लोग को क्या होता है कि जब वो 7 या 8 में होते हैं तो उन्हें बांग्ला के लिए अलग ट्यूशन भी ढूंढना होता है ऑफलाइन में जाके, ठीक है। इतना फीस देना होता है, साथ में मिलते नहीं है टीचर। तो ये सभी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और ये रेगुलर आता रहेगा, जैसा कि मैंने कहा था ना कि वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। आज जैसे इसका क्लास 2 है, फिर क्लास 3, क्लास 4, जितना जल्दी हो सके। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे कि साल भर तक सीख रहे हैं। बहुत जल्दी कुछ ही महीनों में आप लोग को पूरा बांग्ला लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर लीजिए हमें, और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 1 में दोस्तों मैंने पढ़ा था, और अगर कोई न्यू है आप लोगों में से तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास 1 जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये तो क्लास 2 है। फिर भी मैं क्लास 1 में भी कवर कर दे रहा हूँ, क्लास 2 में, सॉरी, क्लास 2 में भी क्लास 1 को मैं कवर कर दे रहा हूँ। बट एक बार आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। बट मैंने जो क्लास 1 में पढ़ाया था उसको भी कवर कर दे रहा हूँ आज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लास 1 में पढ़ा था कि ये रहा अ लिखने का तरीका था, कैसे अ लिखा जाता है। फिर आ में क्या था कि अ ही लिखते हैं, बस और एक लाइन दे दी, आ हो गया। फिर ये क्या हो गया, छोटा ई, ये हो गया बड़ा ई, फिर छोटा ऊ, और फिर बड़ा ऊ। तो ये था, इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अ। आप लोग ना नोटबुक में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करके लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी मुझे आता है तो मैंने जल्दी में लिख दिया, बट जब स्टार्टिंग में हम सीखते हैं, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को, शब्द नहीं वर्ण को, एक एक वर्ण को आप लोग मतलब घुमा घुमा के लिखिए नोटबुक में, जिससे आपको जैसे अ लिखना है तो सबसे पहले आप बड़ा करके अ ही लिखना है, ऐसे प्रैक्टिस करिए अ। जितना बार अ लिखेंगे जल्दी जल्दी आपका स्पीड बढ़ेगा। आप ऐसे लिखते जाइए, आपका स्पीड बढ़ेगा। अ जब आपको लगेगा कि अ आपका क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट आप आ, ये जो ये है आ, इसको भी बस क्या लिखना है। अगर अ आपका हो जाता है सीखना तो आ भी आपका हो गया। क्यों? क्योंकि अ ही लिख देना और ऐसे करके एक बार मात्रा दे देना है तो आ हो जाएगा। फिर आप लोग ई लिखने का कोशिश करिए, पहले एक लाइन दे दीजिए ऐसे, फिर इसमें ऐसे करके इंग्लिश का जो एस होता है ना वैसे बना के ऐसे कर दीजिए, मतलब एक लाइन इंग्लिश का एस और ऐसे, कितना आसान है, ठीक है। एक लाइन दीजिए ऐसे, फिर आप लोग क्या करिए, इंग्लिश का जो एस लेटर होता है ऐसे, काफ़ी आसान है। जब आप ये सीख जाते हैं तो बड़ा ही भी आपका हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बस कुछ नहीं, ऐसे करके ऐसे कर देना है। तो इस तरह से फिर आपको छोटा ऊ जाना है। छोटा ऊ में भी कितना आसान है, छोटा ऊ भी बहुत आसान है। जैसे आप लोग अ ही लिखना है आपको, अ लिख दीजिए, क्योंकि आपने फर्स्ट में क्या सीखा है, अ सीख गया, तो आप तो अ सीख गए, तो आप अ लिख दीजिए और इसको मिटा दीजिए। फिर ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा करिए, लेकिन हमेशा आपको ऐसे नहीं करना है। स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप ऐसे, मैंने बता दिया, और नहीं तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, बस ऐसे। और जब आप अ लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, बस उसमें ये लाइन जो देते हैं ये नहीं दीजिए, तो वो हो गया। फिर ऊ जब हो जाएगा तो बड़ा ऊ भी, क्योंकि ऐसे ही ऊ लिखना भी है, बस ऐसे कर देना है। तो काफ़ी आसान है हिंदी सीखना दोस्तों। बस स्टार्टिंग में क्या है ना कि आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, वो सभी को लगते हैं, लेकिन क्या है ना, आप प्रैक्टिस जितना, और आप जितना जल्दी जल्दी घुमा के लिखेंगे और आप जल्दी में और लिखते जाइएगा, प्रैक्टिस होते जाएगा आपका, इस तरह से प्रैक्टिस होते जाएगा। तो आप इस तरह से और लिख सकते हैं।
फिर अ जब हो जाता है ना तो आपका ए आई, यहाँ से ए कुछ ऐसे लिखते हैं। ए फिर से देखिए, ऐसे डायरेक्ट लिखने से तो नहीं होगा। जैसे पहले क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे, ये हो जाता है आपका ए। ठीक है, ऐसे पहले करिएगा आप लोग, फिर उसमें ऐसे कर दीजिएगा, ए हो गया। फिर आई भी आपका सेम होता है, ऐसे ही करना है, बस इसके ऊपर ऐसे मात्रा दे देना है। ठीक है, ए हो गया। उसके बाद ओ होता है, ठीक है, ओ, और लिख के ऐसे मात्रा देना, ओ, फिर औ, अंग। तो ऐसे दोस्तों लिख सकते हैं कि ए आई, ठीक है, ए आई, इसको हम लोग जैसे उसको हम लोग ने पढ़ा था ओ आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए, क्योंकि दूसरा नंबर पे यही है, ए आई ए, इसको पढ़ते हैं ए। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन ए वैसा, ए आई ओ, ओ, ये है ओ, ओ औ, ओ औ, दो बार मात्रा गया, मतलब दो बार ऐसा लाइन है ना, एक बार है फिर एक बार दो बार, औ औ, अंग, बिंदु, ऊपर बिंदु है, बिंदु, अंग, 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 और ये आह, आह। ठीक है, तो ए आई ओ औ अंग आ। ठीक है, तो आप लोग आज ये इसको ही प्रैक्टिस करिए। दो, एक तो अ, फिर से रिवीजन। ठीक है, पहले अ, तो अ कैसे, ऐसे करके अ, फिर आ, मतलब जितना बार हो सके अ लिखिए, फिर आ, अ लिखना है ऐसे आ, फिर छोटा ई ऐसे, फिर बड़ा ई, एस बताया ना, इंग्लिश का एस दे देना है, इस पे ऐसे दे देना है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आप पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, अ आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसके बाद आप लोग क्या हो गया, ए आई, क्योंकि फर्स्ट ये है फर्स्ट नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे आपका दोस्तों ये है सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आपको आप नोटबुक में जितना बार हो सके अ आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसको लिख के प्रैक्टिस करिए। सेकेंड नंबर पे आपको ए आई ओ औ अंग आ। जब आपका ये दोनों हो जाता है, इसके बाद हम लोग क ख ग नेक्स्ट आएंगे, क्योंकि बंगला में भी आप लोग याद करिए, ऐसे क लिखते हैं ना, ऐसे क लिखते हैं बंगला में, क ख ग, हाँ, च, इस तरह से आएंगे हम लोग क ख ग में। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जो अ है ना, इसको नोटबुक में जितना बार हो सके प्रैक्टिस करिए, एक ही वर्ण को बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, बड़े से बड़े अक्षर में, अ और फिर ए आई। जब ये आपका हो जाता है, उसके बाद हम लोग क ख ग में आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, कि आप मतलब ये सीखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सीखना आसान है, लेकिन जैसे मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप वैसे ही और सेम प्रैक्टिस थोड़ा करिएगा ना घर पे, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे आप इसको और इसको आज के क्लास में हुआ, तो आप इसको थोड़ा और टाइम निकाल के 10 मिनट 15 मिनट बहुत प्रैक्टिस करिए, फिर बिना देखे उसको लिखने का ट्राई करिए, अपना टेस्ट खुद लीजिए। इसके बाद आपका जो लगे, आपको जब लगेगा कि ये दोनों आपका क्लियर हो चुका है, तो इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट हम क ख क्लास में कराएंगे। तो आज दोस्तों इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम क से, यहाँ से क से, क्योंकि ये और ये तो आज कंप्लीट हो गया है, हाँ, क से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।